नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जैसा कि हम एंशिएंट हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कशन कर रहे थे और हमने अपनी लास्ट क्लास में बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को देखा। आज उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे और आज की क्लास में जो शेष महत्वपूर्ण प्रश्न बचे हुए हैं जो आपके एग्जाम में अभी तक के एग्जाम में पूछे गए हैं, उन्हें हम एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए जल्दी से आप सब लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को आप सब लोग शेयर कर दें। और जैसा कि मैं उम्मीद कर रही हूँ पिछली जो है जितने भी अभी तक के डिस्कशन किए गए एंशिएंट हिस्ट्री के वो आपको अच्छे लगे होंगे। स्पेशली मैंने बौद्ध धर्म को पूरी कोशिश किया कि इसी क्वेश्चन आंसर के दौरान आपको बहुत सारी चीजें मैं समझा पाऊँ। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूंगी कि चूंकि आप क्लास कर रहे हैं, एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपका बेसिक जो है इवन कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो, इसके लिए आपको क्लास जो आपकी क्लास चलाई जाती है, ठीक है, उसको अच्छे से आप लोग अटेंड करिए। फिर उसके जब आप एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे तो वो आपको एक तरीके से बहुत ही क्लियरिटी देगा, आपकी चीजें जो है आंसर और भी अच्छे से सॉल्व होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं अपने अगले पार्ट को, ठीक है, जिसमें हम शेष जो है बौद्ध धर्म से संबंधित जो प्रश्न बचे हुए उन्हें एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। और आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है। दोस्तों, मैंने अपने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जब चौथी बौद्ध संगीति होती है, ठीक है, अगर हम चौथी बौद्ध संगीति की बात करें दोस्तों, ठीक है, तो कब हुई थी दोस्तों? कनिष्क के काल में हुई थी, ठीक है, कनिष्क के समय में हुई थी, ठीक है। और मैंने आपको बताया था फर्स्ट सेंचुरी बीसी, पहली शताब्दी में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो ये ध्यान रखिएगा, ये कश्मीर के कुंडल ग्राम में हुआ था, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें, इसी दौरान जो है जो बौद्ध धर्म है वो दो संप्रदायों में बट गया था, हीनयान संप्रदाय में और साथ ही साथ बात करें दोस्तों महायान संप्रदाय में। तो इन दो संप्रदायों में जो है बौद्ध धर्म बट गया था और वही पूछा है कि मौलिक अंतर क्या है। अहिंसा पर बल देना, ठीक है, बिल्कुल बात है भाई, दोनों ही जो है अहिंसा पे बल देते, लेकिन यहाँ पे मौलिक अंतर पूछा। जाति रहित समाज, बिल्कुल इसका भी दोनों समर्थन करते हैं। यहाँ पे जो स्तूप पूजा बिल्कुल करते हैं, लेकिन मौलिक अंतर जो है वो देवी देवताओं की पूजा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा सी हो जाएगा। देवी देवताओं की पूजा जो थी ये महायान और हीनयान संप्रदाय का मौलिक अंतर या फिर सर्वाधिक मौलिक अंतर हम कह सकते हैं। दोस्तों, बात करें थोड़ा सा हम डिफरेंस देख लेते हैं हीनयान और महायान संप्रदाय के बारे में। दोस्तों, हीनयान जो संप्रदाय था वो नो चेंजर्स था, ठीक है। क्या था? मैंने आपको पहले ही बताया था, नो चेंजर्स थे। ये क्या करते थे? एक तरीके से रूढ़िवादी थे, ठीक है। ये वही पुरानी जो परंपराएं चली आ रही थी उन्हीं को आगे बढ़ाने में विश्वास रखते थे। वहीं अगर हम बात करें किनके बारे में, महायान संप्रदाय के बारे में, तो ये चेंजर्स थे, ठीक है। ये समय के अनुसार स्वयं को बदलने में और साथ ही साथ, ठीक है, महात्मा बुद्ध को एक तरीके से देवता के रूप में पूजा करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम एक मौलिक अंतर बात करें हीनयान का दोस्तों, तो ये जो है महात्मा बुद्ध को महान पुरुष मानते थे और महान पुरुष के रूप में ही उनको स्वीकार करते थे। वहीं अगर हम महायान की बात करें तो महायान संप्रदाय वाले जो थे इनको क्या मानते थे दोस्तों? देवता मानते थे। क्या मानते थे? देवता मानते थे। इसीलिए उनकी प्रतिमा बना करके दोस्तों क्या करते हैं? देवी देवता के रूप में पूजते हैं। और ध्यान रखिएगा, ठीक है, जब कनिष्क भी महायान संप्रदाय का पालन करता था और उसने भी बौद्ध धर्म की कई सारी मूर्तियां जो है वो बुद्ध जी की बनवाता है। वही बात करें जो है हीनयान जो संप्रदाय था वो अवतारवाद पे बल नहीं देता था। वो ये नहीं मानता था कि भगवान बुद्ध ने अवतार लिया था, वो ये मानता था कि भगवान बुद्ध भी आम जनमानस की ही तरह थे। वहीं अगर हम महायान की बात करें तो महायान दोस्तों जो था वो अवतारवाद पर विश्वास करता था, यानी कि भगवान बुद्ध ने अवतार लिया था, ठीक है। और यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हीनयान संप्रदाय जो है वो मूर्ति पूजा का विरोध करता था, वही महायान संप्रदाय मूर्ति पूजा का समर्थन करता था। और यही से आपको आंसर इसीलिए मिल गया कि देवी देवता की पूजा करना ये मौलिक जो है इसका अंतर हो सकता है। वहीं अगर कुछ और महत्वपूर्ण चीजें बात करें दोस्तों, तो इनके जो मूल उपदेश हुआ करते थे, ठीक है, वो जो महात्मा बुद्ध ने जो उपदेश दिया था उनको अक्षरशः जैसे जैसे जिस तरह से महात्मा बुद्ध ने बोला था उन्हीं उपदेशों को एज इट इज इन्होंने हीनयान संप्रदाय ने जो है अपना लिया था। और वही बात करें तो यहाँ पे महायान जो था वो क्या कहता है कि भाई जो भी उपदेश दिया गया उनको समय के अनुसार परिवर्तित करके स्वीकार करता है।
अच्छा देखिए, यान मतलब क्या होता है दोस्तों? यान जैसे हवाई यान आपने देखा होगा ना, जहाज। एक तरीके से यान जो होता है एक परिवहन, एक जहाज होता है। हीन मतलब होता है, ये हीन यान वाले ये मानते हैं कि जिसको भी मोक्ष प्राप्ति करना है उसको स्वयं से प्रयास करना होगा, स्वयं से उसे जो है प्रयास करके मोक्ष प्राप्ति मिल सकती है। लेकिन महायान यानी कि बहुत बड़ी यान और उसमें बहुत सारे लोगों को बैठाना, तो ये जो है महायान की शाखा के लोग ये विश्वास करते हैं कि जो मोक्ष की प्राप्ति है वो आप स्वतः नहीं बल्कि और भी लोगों के साथ मिल करके ही मोक्ष की प्राप्ति किया जा सकता है, और जब आप सबको मोक्ष की प्राप्ति करा देंगे तभी आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। ऐसा मानता कौन है दोस्तों? महायान शाखा मानता है। तो ये दो तीन मौलिक चीजें हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसकी जो है महायान शाखा की समविष्टि क्या है दोस्तों? हमने क्या बोला था? बोधिसत्व। ठीक है, ये भी पूछा है, आगे चल के देखिए यहाँ से भी प्रश्न आएगा बोधिसत्व के बारे में। ठीक है, तो आदर्श क्या है दोस्तों? हीनयान शाखा का बोधिसत्व। ठीक है, महायान शाखा का। अगला है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? अभी अभी मैंने आपको बताया कि भाई जो बौद्ध धर्म था वो कब हुआ था? कनिष्क के काल में, यानी कि जब चौथी बौद्ध संगीति हुई थी तो उसके काल में। ठीक है, जो बौद्ध धर्म है वो दो भागों में बट गया, हीनयान और महायान। और मैंने आपको ये भी बताया कि जो महायान शाखा के लोग थे वो महात्मा बुद्ध को अवतार लिया हुआ मानते थे, उनका जो है देवता के रूप में उनकी प्रतिमा बना करके पूजा किया करते थे। तो आंसर आपको यहीं से मिल गया दोस्तों, कुषाण वंश के शासक, ठीक है, कनिष्क के काल में। अगला है, भारत में पहले जिस मानव प्रतिमा को पूजा गया वह थी, किस मानव प्रतिमा की पूजा की गई थी दोस्तों? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। देखिए, हम विष्णु भगवान और ब्रह्मा ये सब गुप्त काल में जो है हम देखने को मिलता है। लेकिन अगर बात करें दोस्तों महात्मा बुद्ध की, तो सबसे पहले जो प्रतिमा हमें देखते हैं तो महात्मा बुद्ध की। ठीक है, महात्मा बुद्ध की जो प्रतिमा थी उनको जो है पूजा गया था सबसे पहले। और मैंने आपको ये भी बताया कि देखिए कनिष्क का जो समय था वो पहली शताब्दी के समय में था। और आपको ये भी पता होगा कनिष्क ने अपने राज्याभिषेक के समय 78 जो है ईस्वी पूर्व का कैलेंडर भी जारी किया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसके समय में महात्मा बुद्ध जी को जो है प्रतिमा के रूप में, पूजा के रूप में इनको जो है पूजा प्रतिमा जो है बना करके इनकी पूजा की जाने लगी। आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस शैली में जो है प्रतिमा बनाई गई थी। आपको पता है कई सारी शैलियां हैं जो है जो यहाँ पे जो है मूर्ति कला के लिए, जिसमें से हम बात करते हैं एक मथुरा शैली है दोस्तों, मथुरा शैली है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, ठीक है, गांधार शैली है। ठीक है, लेकिन देखा जाए जो प्रारंभिक मूर्ति बनी थी, जो पहली मूर्ति बनी थी दोस्तों महात्मा बुद्ध की, वो मथुरा शैली में बनी थी, जिसमें उनको बहुत साधारण दिखाया गया था। वहीं अगर सर्वाधिक मूर्तियों की बात करें, जो सर्वाधिक प्रतिमाएं बनी थी वो महात्मा बुद्ध जी की, वो गांधार शैली में बनी थी। ठीक है, कनिष्क के शासनकाल। ठीक है, अगला है कि निम्न देश में से, ठीक है, यहाँ पे देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? तो इससे आपको पता ही चल गया कि अभी हम लोगों ने बात किया दोस्तों किसने रखा था, तो बौद्ध धर्म ने। ठीक है, सबसे पहले जो प्रतिमा पूजी गई थी दोस्तों ये रखी गई थी, किसके करेक्ट आंसर हो जाएगा? बी हो जाएगा। बौद्ध धर्म ने जो है मूर्ति पूजा की नींव रखी थी विश्व में। यहाँ पे जो पहली मूर्ति पूजा की गई वो महात्मा बुद्ध जी की गई। आगे चल करके गुप्त काल में देखिए मूर्ति पूजा का प्रारंभ हमें मौर्योत्तर काल या फिर गुप्त काल में देखने को मिलता है। विष्णु जी की प्रतिमा, शिव जी की प्रतिमा, तो जो आज वर्तमान हम स्वरूप देखते हैं इन मंदिरों वगैरह का, ये हमें गुप्त काल में देखने को मिलता है। ठीक है, इवन हमारे जो प्रारंभिक प्राचीन सभ्यता है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता, उसमें भी हमें मूर्ति पूजा के या फिर किसी मंदिर के मूर्ति पूजा के अवशेष मिले, लेकिन मंदिर के अवशेष हमें देखने को नहीं मिलते। ठीक है, अगला है गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए धर्मोपदेश के संबंध प्रवचन मुद्रा नाम क्या है? देखिए यहाँ पे जो है आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें ये पता चल गया कि महात्मा बुद्ध के एक धर्मोपदेश की मुद्रा, ठीक है, प्रतिमा है, मूर्ति है, जो कि किस शैली में निर्मित है? गांधार शैली में। ठीक है, ये आर्ट एंड कल्चर का विषय है दोस्तों, इसमें हम बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे इन डेप्थ कि क्या गांधार शैली क्या मूर्ति शैली। इसके लिए आप थोड़ा सा जो है गांधार शैली और मूर्ति जो है मथुरा शैली के बारे में, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। बाकी ये जो मुद्रा है दोस्तों वो कैसे संबंधित है? तो धर्म चक्र, जैसा कि आपको पता है दोस्तों, जो भगवान बुद्ध ने, ठीक है, जब महात्मा बुद्ध जी ने अपना पहला, ठीक है, उपदेश दिया सारनाथ में दिया, ठीक है, ऋषि पत्तन में दिया, जिसे हम मृगवादक, ठीक है, कहते हैं, तो वहां पे जो है जो पहला उपदेश दिया उस घटना को इतिहास में क्या कहा गया? उस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। ठीक है, प्रगति कहा गया, चक्र जिसको किसको मैंने ये भी बताया था
ये चक्र जो है, ये भी प्रश्न पूछा गया है, ये जो चक्र है इसमें जो तिल्लियां हैं वो किसको इंगित करती हैं दोस्तों? ये प्रगति को इंगित करती हैं, ठीक है। और यही धर्म चक्र है, ठीक है, जो कि ये मुद्रा जिससे संबंधित है, ठीक है, सारनाथ के हुए धर्म उद्देश्य। अगला है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? देखिए अभी वो प्रश्न आ गया, अभी हमने बात किया कि बुद्ध जी की कई सारी प्रतिमाएं कुषाण काल में बनाई गई। कनिष्क जो था तरीके से बौद्ध धर्म का संरक्षक था, चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के ही काल में हुई थी, ठीक है। तो कुषाण काल में जो है क्या बनाया गया था दोस्तों? बुद्ध जी की खड़ी प्रतिमा बनाई गई थी। अगला है, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई देती है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? आप देखेंगे भगवान जो है इस तरीके से भूमि स्पर्श किए हुए मुद्राओं को देखिएगा, करीब 8 मुद्राएं आपको देखने को मिलेंगी भगवान बुद्ध जी की। और बहुत सारे प्रश्न जो है उनके इन्हीं मुद्राओं से पूछे जाते हैं। आप देख भी सकते हैं आईएएस प्री में एक मुद्रा से संबंधित जो कि हस्त मुद्रा है, और इस तरह से करके वो भूमि को स्पर्श कर रहे हैं, यानी कि भूमि को किसी कारण से साक्षी मान रहे हैं, और वो क्या कारण है तो ये ध्यान रखिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, ठीक है। तो मार के प्रलोभन से, मार के प्रलोभन से मतलब क्या हो गया दोस्तों? यानी कि कामदेव के, कहा जाता है ना कि जब भगवान जी, जब महात्मा बुद्ध जी वो कर रहे थे, ठीक है, ध्यान कर रहे थे, ठीक है, तो कहा जाता है कि उस समय बहुत से देवता भी कहा जाता है डिस्टर्ब हो गए थे। भाई ये अगर इस तरीके से, जिस तरीके से ये ध्यान कर रहे हैं, ठीक है, तो बहुत सारा प्रयास किया जा रहा था कि किसी भी तरह से इनके ध्यान को विघ्न कर, एक तरीके से विघ्न उत्पन्न कर दिया जाए, ठीक है, ताकि ये, ठीक है। तो उसी दौरान क्या कहा जाता है कि काम देवता ने भी क्या किया, एक तरीके से इनको प्रलोभन दिया, लेकिन बावजूद प्रलोभन के इन्होंने धरती माता को अपना साक्ष्य माना और अपनी जो है शुद्धता को बरकरार रखा। तो एक तरीके से कहा जाता है कि प्रलोभन के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती को आवाहन। तो एक तरीके से काम देवता के, ठीक है, मार को या फिर उनके प्रलोभन को बावजूद जो है उन्होंने अपनी शुद्धता को बरकरार रखा और किसको साक्षी माना, ठीक है, धरती माता, ठीक है। तो ये था इसका स्पर्श मुद्रा, ये ध्यान रखिएगा। ये जो है भूमि स्पर्श मुद्रा आपको सारनाथ में देखने को मिल जाएगा। अगला है, देखिए आ गया वही जो मैं अभी बोली, वही प्रश्न भी आ गया कि भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति, ठीक है, बुद्ध मूर्ति किससे संबंधित है, किस काल से संबंधित है? तो ये जो भूमि स्पर्श मुद्रा दोस्तों जो बनाई गई थी सारनाथ में जो है, वो देखा जाए किस काल में बनाई गई थी। अगेन यहाँ पे देखिए गुप्त काल में, ठीक है, गुप्त काल में। तो गुप्त काल का समय पीरियड लगभग 350 लेकर के 500 बीसी के समय के बीच में माना जाता है, ठीक है, गुप्त काल। और यहाँ पे जो है गुप्त काल के समय, चूंकि गुप्त काल ध्यान रखिएगा दोस्तों वैष्णव धर्म का अनुयायी था, वैष्णव धर्म को मानने वाला था, लेकिन इसने अन्य धर्मों को भी, जैसे कि यहाँ पे हमें बौद्ध धर्म को, जैन धर्म को भी इसने संरक्षण दिया। और इसी कारण से देखा जाए जो भूमि स्पर्श मुद्रा है वो किस काल से संबंधित है सारनाथ की? वो गुप्त काल से संबंधित है, ठीक है। अगला है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या क्या है, एक तरीके से आपको एक शब्द दिया उसका अर्थ पूछ रहा है। यहाँ पे परिवाजक पूछ रहा है दोस्तों, परिवाजक क्या है? तो बिल्कुल सही है, जो भ्रमणकारी होते हैं। तो इसमें से पूछा है कि कौन सा सही सुमेलित है। ये आईएएस प्री 2020 में ये प्रश्न पूछा था, तो पहला तो सही है दोस्तों, ठीक है। जो परिवारजक होते हैं वो क्या होते हैं? भ्रमणकारी होते हैं, परित्यागी होते हैं। श्रमण क्या होते हैं भाई? क्या ये उच्च पद वाले पुजारी होते हैं? इसको थोड़ा रोकिए। उपासक क्या होते हैं? बिल्कुल सही बात है, उपासक आपको इसी से पता चल जा रहा होगा कि जो बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी होता है, जो उपासना करता है बौद्ध धर्म की, उसको उपासक कहा जाता है। तो यहाँ पे हमें करेक्ट आंसर, चूंकि हम दूसरा देख लेते दोस्तों, श्रमण मतलब क्या होता है। अगर आप देखेंगे श्रमण का मतलब दोस्तों उच्च पद प्राप्त पुजारी नहीं होता है, बल्कि भिक्षु होता है, ठीक है। जो साधु होते हैं, साधारण जो साधु होते हैं, ठीक है, एक तरीके से भिक्षु होते हैं, जो साधु होते हैं वो श्रवण होते हैं। इसलिए हमें दूसरा जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, और करेक्ट दोस्तों क्या होगा यहाँ पे? पहला और तीसरा, ठीक है। अगले, निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया? किसने नहीं दिया? अभी हमने देखिए यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेट करिए। हमने आपसे बात किया था भाई संगीतियों की बात करिए। हमने ये बोला कि जो तीसरी संगीति हुई थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी।
पुष्यमित्र शुंग के यहाँ पे माफ करिएगा अशोक ने जो है इसका संरक्षण किया था। और इस समय का जो है मोगली पुत्र तिष्य जो था वो क्या था दोस्तों, इस समय उसका अध्यक्ष था तीसरी बौद्ध संगीति का। और परिणाम क्या निकला था तीसरी बौद्ध संगीति का, इस समय तीसरा जो पिटक है जिसे हम अभिधम्म पिटक कहते हैं उसका संकलन हुआ था। तो यहाँ पे जो है ये तो हमें पता चल गया कि भाई अशोक तो है जिसने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान दिया। कहा जाता है इसने अपने पुत्री को, ठीक है, और पुत्र को श्रीलंका भेजा था, ठीक है, महेंद्र को। तो वहां पे इन लोगों ने क्या किया था, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। आज कहा जाता है कि जो विश्व में बौद्ध धर्म जो इतना फल फूल रहा है उसके पीछे, उसके विस्तार के पीछे कहा जाता है अशोक ही कारण थे। और यहाँ पे हमें ये भी पता, हमने बात किया था कि जो अशोक है यहाँ पे कनिष्क जो है दोस्तों, कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, यानी कि ये भी बौद्ध मत के विस्तार का। क्या पुष्यमित्र हर्षवर्धन है? बिल्कुल। अगर आप बात करेंगे दोस्तों गुप्तोत्तर काल में, जब आप लगभग 600 के ईस्वी, यहाँ पे 500 ईस्वी, माफ करिएगा 700 ईस्वी पूर्व में लगभग कहा जाता है 600 से लेकर के 630 उसके बीच का जो समय है ये हर्षवर्धन का समय है। और हर्षवर्धन जो था उत्तर भारत का प्रमुख शासक था, ठीक है, यहाँ पे वर्धन वंश का शासक था। और कहा जाता है कि इसने जो है इसके समय में एक और भी बौद्ध संगीति हुई थी जिसको ज्यादातर जो है टीचर्स को मैंने देखा है कि वो चौथी पांचवी बौद्ध संगीति कह देते कि भाई 5 बौद्ध संगीति हुई थी, लेकिन ध्यान रखिएगा 4 ही बौद्ध संगीति मानी जाती है। बाकी एक संगीति हुई थी हर्षवर्धन के समय में। और हर्षवर्धन के समय में अगर देखा जाए दोस्तों वेन सॉन्ग आया था, ठीक है, वेन सॉन्ग जो आया था, ठीक है, वेन सॉन्ग। और वेन सॉन्ग ने क्या किया था, इस 5वीं बौद्ध संगीति का क्या किया था, अध्यक्षता किया था, जिसको हम कहाँ पे आयोजित किया गया था, कन्नौज में, उत्तर प्रदेश के कन्नौज में, ठीक है, इसका आयोजन किया गया था। तो हर्षवर्धन भी जो है वो हमें बौद्ध मत के विस्तार में योगदान करता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर हम बात करें शुंग वंश का शासक, ठीक है, करेक्ट जो इसका आंसर है दोस्तों यहाँ पे जो है शुंग वंश का शासक जो है पुष्यमित्र शुंग, वो बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं देता है। लेकिन आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि इस पुष्यमित्र शुंग जो है वो बौद्ध मत का विरोधी भी रहता है। देखिए कहा जाता है जब मौर्य काल में जब अंतिम शासक आता है, क्योंकि मौर्य काल में आप देखिए अशोक ने क्या किया था, बौद्ध धर्म का बहुत ही ज्यादा विस्तार प्रचार प्रसार किया था। आगे चल करके इन शासकों के द्वारा जो है, जो मौर्य काल के शासक थे उनके भी द्वारा बौद्ध धर्म को कहीं ना कहीं संरक्षण दिया गया। इससे जो है ब्राह्मणों को कहीं ना कहीं ये लगने लगा कि कहीं कुछ ऐसा ना हो कि भाई जो ब्राह्मण वर्ग है वो कहीं ना कहीं, जो ब्राह्मण धर्म है वो कहीं ना कहीं क्या होगा, समाप्त हो जाए, जो ब्राह्मण वर्ग है। तो कहा जाता है, एक ये भी कारण बताया जाता है कि जो मौर्य वंश का अंतिम शासक रहता है दोस्तों बृहदत्त, ठीक है, बृहदत्त जो रहता है उसकी जो हत्या कर दी जाती है वो उसी के सेनापति, कौन है भाई वो सेनापति, पुष्यमित्र शुंग है। और पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त की हत्या करके क्या किया था, मौर्य वंश में जो है मगध साम्राज्य में अगले वंश की स्थापना किया था जो कि शुंग वंश था। लेकिन ये भी एक कारण माना जाता है कि कहीं ना कहीं ये कारण था, ठीक है, कि पुष्यमित्र शुंग ने जो बृहदत्त की हत्या पूरे सेना के सामने किया था और किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया था। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे दोस्तों कि पुष्यमित्र शुंग जो है वो बौद्ध धर्म का विरोधी था, क्योंकि अगर आप इतिहास पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, मैंने आपको पहले भी बताया था दोस्तों, मध्य प्रदेश में जो सांची का स्तूप है दोस्तों, जिसको अशोक ने बनवाया था, तो सांची का स्तूप जो प्रारंभ में बना था तो वो कास्ट का बना था, यानी कि लकड़ी का बना था। और आपको पता है समय के साथ जो है लकड़ी खराब हो जाती है। तो जब पुष्यमित्र शुंग आता है तो ये जो सांची का स्तूप है जो खराब हो गया था इसकी इसने मरम्मत करवाता है और कास्ट की जगह पाषाण यानी कि पत्थर का पूरा इसने क्या करवाता है, पूरा उसकी बाउंड्री वगैरह पत्थर की बनवाता है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि भाई इसने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान तो नहीं दिया, बिल्कुल नहीं दिया, लेकिन इसका विरोध भी नहीं किया, ठीक है। तो कई सारी विचारधारा, बाकी आंसर के अनुसार यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार आंसर ये होगा। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें, नीचे दिए गए कुछ के सही उत्तर चुनें। कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। हमने ये बात किया कि मल्ल गणराज्य की दोस्तों 2 राजधानियां थी, एक आपका कुशीनगर थी, दूसरी क्या थी, पावा थी।
कारण क्या दिया है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो क्या सिर्फ गणराज्य मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर होने से महापरिनिर्वाण महात्मा बुद्ध जी को यहाँ मिला? नहीं भाई, क्योंकि ये स्टेटमेंट विकार कथन और कारण सही है, लेकिन किसी भी एंगल से देखा जाए तो ये कथन जो है इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, ये जो कारण है। तो इसके जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, क्योंकि अगर आप बात करें, हाँ, कुशीनगर में महात्मा बुद्ध जी को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी, और कुशीनगर जो है ये मल्ल गणराज्य की राजधानी है। मल्ल गणराज्य की एक और राजधानी है जिसका नाम है पावा है, और पावा में किसने अपने शरीर का त्याग किया था दोस्तों? महावीर स्वामी ने, ठीक है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे एक तरफ स्थान दिया हुआ है और एक तरफ उसको जो है वो किस क्षेत्र के लिए, किस लिए वो फेमस है, ये बात कर रहा है। देखिए, अगर आप लोग ने हम लोग हड़प्पा देखिए, ये सिंधु घाटी सभ्यता का, ठीक है, स्थान है, और ये गुजरात में है, और ये प्रसिद्ध जो है प्राचीन गोदीवाड़ा क्षेत्र था। बिल्कुल करेक्ट है, पहला सही है। सारनाथ क्या था दोस्तों? महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। बिल्कुल सही बात है। और महात्मा बुद्ध के इस प्रथम उपदेश की घटना को क्या कहते हैं दोस्तों? धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। बिल्कुल सही है। राजगीर क्या है? क्या यहाँ पे अशोक का सिंह स्तंभ है? नहीं, अभी बात करेंगे। नालंदा की बात करें तो बौद्ध अधिगम का महान पीठ है। बिल्कुल, ये भी हमें देखने को सही मिल रहा है कि यहाँ पे जो है नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, यहाँ पे बात करें तो इसका ये करेक्ट है। बाकी राजगीर जो है वो अशोक का सिंह स्तंभ नहीं है, तो ये जो है दोस्तों इनकरेक्ट हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 4। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकित, ठीक है, अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, जब हम बात करते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पे जो है बौद्ध धर्म की बात करें दोस्तों, तो महायान के 6 बोधिसत्व हुए थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रश्न आपसे कई बार पूछा गया है। 6 बोधिसत्व हुए थे, जिसमें से ये पूछा जा रहा है कि ये जो अवलोकितेश्वर थे उनको और किस नाम से जाना जाता था? तो ये ध्यान रखिएगा, इनको जो है पद्म पाणि के नाम से जाना जाता था। ठीक है, किस नाम से जाना जाता था दोस्तों? पद्म पाणि के नाम से जाना जाता था। अगर आपसे वही पूछ दे, देखिए इनको जो है मैत्रेय जो थे, ये भी प्रश्न पूछा था, इनको भावी बुद्ध कहा जाता है, आने वाले जो बुद्ध होंगे वो मैत्रेय होंगे, और इनको किस नाम से जाना जाता है? प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है, तो इनको कलशधारी नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से? कलशधारी नाम से जाना जाता है। मंजूश्री की दोस्तों बात करें तो ये बुद्धि का प्रतीक थी मंजूश्री, और इनको जो है, इनको किस नाम से जाना जाता है मंजूश्री को? तो ये ध्यान रखिएगा, खड़क। ठीक है, ये कलश है तो ये खड़कधारी है। और ब्रज प्राणी की बात करें दोस्तों, ब्रज प्राणी को किस नाम से जाना जाता है? ब्रज प्राणी को, तो यहाँ पे जो इनको ब्रज के ही नाम से जाना जाता है। ठीक है, ब्रज के नाम से, और ये शुद्धता का प्रतीक थी। ठीक है, शुद्धता का प्रतीक थी। और ये जो बात करें दोस्तों अवलोकितेश्वर की बात करें तो ये प्रधान बोधिसत्व थे। ठीक है, प्रधान बोधिसत्व थे, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, अस्थावीरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबद्ध है। ठीक है, लोकोत्तेश्वरी, ठीक है, लोकोत्तेश्वरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंधिक संप्रदाय की एक शाखा है। महासंधिकों द्वारा बुद्ध के देवतारोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। तो अगर हम बात करें दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर पे चलते हैं, इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा। ठीक है, बी जो है इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो है यहाँ पे अस्थावीरवाद की बात करें दोस्तों, ठीक है, किसकी? अस्थावीरवादी की बात करें तो ये किससे संबंधित है इनके बारे में? तो ये जो है इन्हीं को हम क्या कहते हैं? थेरावादी कहते हैं। ठीक है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? थेरावादी के नाम से जानते हैं। ठीक है, थेरावादी के नाम से जानते हैं। और ये ध्यान रखिएगा, ये हीनयान शाखा से संबद्ध है। ठीक है, ये किससे संबंधित है? तो हीनयान शाखा से संबंधित है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। बाकी यहाँ पे लोकोत्तरवादी जो है संप्रदाय, ये बौद्ध धर्म के महासंधिका संप्रदाय से संबंधित है। बिल्कुल सही है। ठीक है, महासंहिता। और फिर इसके बाद अगली बात करें तो यहाँ पे जो है बौद्ध धर्म को देवतारोपण ने महान बौद्ध धर्म जो है वो प्रोत्साहित किया। वैसे करेक्ट आंसर पे चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है
जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे। अभी मैंने आपसे बात किया कि जो भावी बुद्ध हैं दोस्तों वो मैत्रेय हैं, ठीक है। मैत्रेय जिनको हम भावी बुद्ध के नाम से जानते हैं, और इन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों, इन्हें हम कलशधारी कहते हैं, ठीक है। इनका प्रतीक क्या है, ये कलशधारी है, ठीक है, ये कलशधारी हैं। और अगर हम बात करें इन्हीं को हम भावी बुद्ध के नाम से जानते हैं, ठीक है, भावी बुद्ध। अगला है, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोधिसत्व बुद्ध, ठीक है, बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना। अभी मैंने आपको बताया कि ये हीनयान संप्रदाय का नहीं है, ये महायान संप्रदाय का है, और 6 बोधिसत्व हैं। बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता है, बिल्कुल सही बात है। देखिए यहां से तो हमें एलिमिनेशन मेथड लगाना चाहिए, पहला यहाँ पे गलत हो गया दोस्तों, और यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं, ठीक है, चौथा भी गलत हो गया। और ये देखिए बार बार आईएएस में यहाँ से प्रश्न पूछा गया, हर साल देखिए लगभग देखने को मिल रहा है, ठीक है। बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर क्या होता है दोस्तों, बढ़ता है, बिल्कुल सही बात है। बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं के निर्माण प्राप्ति में क्या करता है, विलंब करता है, बिल्कुल सही बात है, ये भी सही बात है। जैसा कि हमने आपको बताया, इसका मतलब ही है महायान बड़ा यान है, और इस यान पे बहुत से लोग सवार होकर के निर्वाण की प्राप्ति को जाते हैं। और ये जो महायान शाखा है वो इस पर विश्वास करती है कि पहले सबको निर्वाण की प्राप्ति करवा दो, फिर बाद में स्वयं निर्वाण की प्राप्ति होगा। इसीलिए कभी कभी जो है निर्वाण की प्राप्ति में विलंब हो जाता है, इसीलिए इसके यहाँ पे हमें तीसरा भी स्टेटमेंट सही देखने को मिल रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक जो है प्रसिद्ध और प्राय चित्रकारी। देखिए फिर अगेन 2016-2017 फिर वहीं से आ गया प्रश्न। तो बोधिसत्व जो है पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय जो है चित्रकारी है, जो कि कहाँ पे है, ऑप्शंस आपके सामने है दोस्तों, अजंता में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अजंता में। और अगर दोस्तों आपसे कोई पूछ दे कि भैया अजंता है कहाँ, ये अजंता की गुफाएं हैं कहाँ, तो ये महाराष्ट्र में। कहाँ है दोस्तों, महाराष्ट्र में है, ठीक है। महाराष्ट्र में भी कहाँ है दोस्तों, औरंगाबाद में है, ठीक है, औरंगाबाद में है। कहाँ है दोस्तों, औरंगाबाद में, माफ करिएगा, औरंगाबाद में है, ठीक है, औरंगाबाद में है। और ये कौन से पर्वत, तो सह्याद्री पर्वत जो पश्चिमी घाट में स्थित है दोस्तों, सह्याद्री, ठीक है, सह्याद्री पर्वतमाला में स्थित है। और अगर हम बात करें दोस्तों इसमें कुल जो है कितनी गुफाएं हैं, ये भी पूछा जाता है, 34 गुफाएं हैं। और ये पूरी की पूरी जो 34 गुफाएं हैं ये बौद्ध धर्म को समर्पित है। वहीं अगर हम बात करें अजंता अलोरा को गुफाओं को दोस्तों 1983 में दोस्तों कब किया गया था, 1983 में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में क्या किया गया था, शामिल किया गया था। वहीं अगर देखिए यहाँ पे एक और ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, एलोरा की गुफाएं। एलोरा की भी गुफाएं इंपॉर्टेंट, इसके बारे में भी जान लीजिएगा दोस्तों। एलोरा की भी गुफाएं जो है वो भी महाराष्ट्र में ही है। कहाँ पे है, सह्याद्री में ही है, महाराष्ट्र में है। एलोरा की गुफाओं में दोस्तों ध्यान रखिएगा कुल कितनी गुफाएं हैं दोस्तों, एलोरा की भी गुफाओं में देखा जाए कुल 34 गुफाएं हैं, ठीक है। जो कि देखा जाए जो 17 जो गुफाएं वो ब्राह्मण धर्म से संबंधित है, ठीक है। अगर बात करें आप तो 12 जो गुफाएं हैं, ठीक है, वो ध्यान रखिएगा वो कितनी है, 12 जो गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। और वहीं बात करें जो 5 गुफाएं हैं वो जैन धर्म से संबंधित है। और ध्यान रखिएगा अजंता अलोरा जो है इनको जो है किस शासकों के द्वारा बनाया गया था, बनवाने की शुरुआत की गई थी राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा। और अजंता अलोरा की गुफा को भी दोस्तों बात करें यहाँ पे तो इसको भी जो है 1983 में दोस्तों यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में क्या किया गया था, शामिल किया गया था, ठीक है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको भी शामिल किया गया था, ठीक है। चलिए भाई अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किस शैलकृत गुफा में 11 शिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है, तो कहाँ मिलता है दोस्तों, ऑप्शंस आपके सामने हैं। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कन्हेरी की गुफा में, ठीक है। कहाँ पे दोस्तों, कन्हेरी की गुफा में। अगर आपसे पूछ दे दोस्तों कन्हेरी की गुफा है कहाँ, तो देखिए सिंपल सी बात है, कहाँ है ये दोस्तों, महाराष्ट्र की जो राजधानी दोस्तों मुंबई, और मुंबई किस द्वीप पे है दोस्तों, सालसेट द्वीप पे है। और सालसेट द्वीप पे ही क्या है दोस्तों, ये कन्हेरी की गुफा है, सालसेट द्वीप पर ही स्थित है कन्हेरी की गुफा। इन गुफाओं में दोस्तों ध्यान रखिएगा एक उद्यान है जिसका नाम है, ठीक है, राजीव गांधी, ठीक है, ध्यान रखिएगा राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान परिसर में ये गुफाएं स्थित है, ठीक है। और ये जो है इसका जो निर्माण किया गया था, कन्हेरी की गुफाओं का जो निर्माण किया गया था वो 11वीं शताब्दी में किया गया था, ठीक है। 11वीं शताब्दी में जो है इसका निर्माण किया गया था। और यहाँ पे जो है
ध्यान रखिएगा जो गुफा संख्या 11 है दोस्तों, ठीक है, माफ करिएगा, जो गुफा संख्या 41 है, ठीक है, गुफा संख्या 41 में बोधिसत्व का हमें अंकन देखने को मिलता है, ठीक है, 11 मुख, जो 11 सिरों के बोधिसत्व का। अगला है दोस्तों, प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? तो किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को दोस्तों चीन भेजा गया था और ये किसके द्वारा भेजा गया था ये देखेंगे। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है नागार्जुन, ठीक है, नागार्जुन को जो है दोस्तों कहाँ भेजा गया था, जो है चीन भेजा गया था। और यहाँ पे जो है ये किसके दरबार में थे नागार्जुन? तो प्रथम शताब्दी के समय में देखिए कनिष्क का शासन था और ये कनिष्क के दरबार में थे, ठीक है। तो ये चीन की यात्रा पे ये बौद्ध, ठीक है, शिक्षा प्रदान करने के लिए गए थे। अगला है, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है, क्या नाम है? ऑप्शंस आप देख लीजिए, देखिए इन्हीं का नाम है दोस्तों, ये कौन है? नागार्जुन ही है। नागार्जुन किसके दरबार में थे दोस्तों? कनिष्क के दरबार में थे। और ध्यान रखिएगा इसी शून्यता के सिद्धांत को हम किन नामों से जानते हैं? अन्य नामों से भी जानते हैं, इसे हम कहते हैं सापेक्षवाद, ठीक है, सापेक्षवाद के भी नाम से हम जानते हैं, ठीक है, जिसे हम बात करते हैं दोस्तों, ठीक है। इसमें जो है सापेक्षवाद एक तरीके से देखा जाए जो महात्मा बुद्ध जी ने जो उपदेश दिया था दोस्तों, प्रत्युत समुत्पाद का नियम, ठीक है, कौन सा नियम था? प्रत्युत समुत्पाद का नियम, लिख लीजिए। ये नियम क्या था? इन्होंने इस जो ये उपदेश दिया था उसमें इन्होंने ये बताया कि हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण है, ठीक है, तो हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण है, बिना किसी कारण की कोई चीज नहीं होती है। ठीक उसी तरीके से जो नागार्जुन ने सापेक्षवाद का सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत में इन्होंने ये बताया कि प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न होती है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा यही प्रत्युत समुत्पाद का नियम था महात्मा बुद्ध जी ने, जिसमें इन्होंने कहा कि जो दुख है तुम्हारे जीवन में, उसी दुख का कारण क्या है? कोई ना कोई कारण है, और उसी कारण को तुम समाप्त कर दो तो क्या होगा? तुम्हारे जीवन से दुख समाप्त हो जाएगा। और कारण को कैसे समाप्त करोगे भाई? उसके लिए एक मार्ग बताया उन्होंने, अष्टांगिक मार्ग। इन 8 मार्गों पे चल करके व्यक्ति अपने जीवन के समस्त दुखों को समाप्त कर सकता है, ये महात्मा बुद्ध जी ने बताया। अगले प्रश्न पे, बौद्ध शिक्षा का केंद्र है दोस्तों, कौन सा है? ऑप्शंस आपके सामने, विक्रमशिला, ठीक है। बौद्ध शिक्षा का केंद्र क्या है दोस्तों? विक्रमशिला है। और अगर आपसे पूछ दे भाई विक्रमशिला है कहाँ, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। देखिए विक्रमशिला जो है ये बिहार में है, ठीक है, विक्रमशिला। विक्रमशिला दोस्तों कहाँ पे है? बिहार में है, ठीक है। और विक्रमशिला की बात करें दोस्तों तो ये जो है इसकी जो स्थापना किया गया था, जो पाल वंश का शासक है दोस्तों नरेश, ठीक है, किसने किया था? धर्मपाल ने, ठीक है, धर्मपाल ने जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वल्लभी जो है विश्वविद्यालय स्थित है, किस राज्य में स्थित है? वल्लभी देखिए गुजरात में स्थित है, ठीक है। वल्लभी की बात करें दोस्तों तो वल्लभी जो है ये गुजरात में स्थित है और ये हीनयान, ठीक है, शाखा के लिए प्रसिद्ध है, हीनयान शाखा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, वल्लभी गुजरात में, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग क्या है? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना दोस्तों कब की गई थी? तो ये ध्यान रखिएगा गुप्त वंश में किया गया था दोस्तों। और गुप्त वंश का शासक है दोस्तों कौन है? ठीक है, कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा जो है, कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। नालंदा विश्वविद्यालय किस शाखा से संबंधित है? तो ये महायान शाखा से संबंधित है नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है। इसी नालंदा विश्वविद्यालय को दोस्तों, ठीक है, काफी ज्यादा जो है ये फेमस था अपने समय में, लेकिन आगे चल करके जब मुस्लिम आक्रमण होता है, तब तुर्की आक्रमण होता है, तो उसमें से जो गौरी रहता है मोहम्मद गौरी का ही दोस्तों एक गुलाम रहता है बख्तियार खिलजी, उसने नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगा करके पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया था, ठीक है। इसके बाद देखा जाए ये नालंदा विश्वविद्यालय धीरे कहीं ना कहीं अपने अस्तित्व को खो दिया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? अभी हमने आपसे बात किया कि नालंदा विश्वविद्यालय के जो संस्थापक थे वो गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त थे। वहीं अगर विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक पूछा जाए तो कौन है दोस्तों? धर्मपाल है, ठीक है, माफ करिएगा विक्रमशिला होना चाहिए था, ठीक है, धर्मपाल है, ठीक है। अगला है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध है? चिकित्सा विज्ञान के लिए, तर्कशास्त्र के लिए, बौद्ध दर्शन के लिए, या फिर रसायन विज्ञान के लिए? ऑब्वियस है दोस्तों ये किस लिए फेमस है दोस्तों? तो ये है बौद्ध धर्म दर्शन के लिए जो है नालंदा विश्वविद्यालय फेमस है।
अगला है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक कथन है और दूसरा कारण है, दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया, महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया। देखिए कथन भी सही है, कारण भी सही है। जो 12वीं शताब्दी आते आते दोस्तों अगर देखा जाए, नालंदा विश्वविद्यालय जो महाविहार है उसका पतन होने लगा था, क्योंकि जो नालंदा विश्वविद्यालय को जो शासकों के द्वारा संरक्षण दिया जाता था, जो राजकीय प्रश्रय दिया जाता था, वो कहीं ना कहीं बंद कर दिया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए है। और आपको मैंने ये भी बताया कि 11वीं शताब्दी के समय में, माफ करिएगा 12वीं शताब्दी के समय में, जब मोहम्मद गौरी ने भारत पर अधिकार किया, ठीक है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, उसी समय हम देखते हैं कि उसका एक गुलाम बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगा दी थी। ठीक है, अगला है ठीक है, यहाँ पे नालंदा महाविहार किसके लिए जो है विख्यात है? तो जो नया जो है नालंदा जो महाविहार है वो किसके लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। और जानते हैं महात्मा बुद्ध ने अपनी जो उपदेश दिए वो किस भाषा में दिए थे? तो पाली भाषा में दिया था, और यही पाली अनुसंधान संस्थान है नालंदा महाविहार। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान है? तो यहाँ पे देखिए हमें ये थोड़ा सा जानना जरूरी है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या समानता है। तो देखिए जाए यहाँ पे कि तप और भोग, ठीक है, तप, माफ करिएगा थोड़ा, तप और भोग के अति परिहार। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो हम बौद्ध धर्म में हमें बहुत अति परिहार देखने को नहीं मिलता है, ये तो गलत हो गया दोस्तों। ठीक है, जैन धर्म में देखने को मिलता है लेकिन बौद्ध धर्म में नहीं मिलता है। तो क्या ऑप्शन यहाँ पे मिल गया? देखिए ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, ये भी, तो हमें करेक्ट आंसर बिल्कुल मिल गया। देखा जाए तो वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, दोनों ही धर्म जो है वेदों के प्रमाण के प्रति अनास्था दिखाते थे। कर्म कांड की जो फलता है, फलवत्ता, उसका निषेध करते थे। बिल्कुल इसी के विरोध में तो जो कर्म कांड उत्तर वैदिक काल में इतना ज्यादा बढ़ गया था, उसी के विरोध में तो नए नए धर्मों का उदय हुआ था, जिसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म प्रमुख रहते हैं। तो इसलिए ये क्या करते हैं? उनका निषेध करते हैं। प्राणियों की हिंसा का निषेध करना, अहिंसा पे बल देते हैं, दोनों ही धर्म देते हैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, करेक्ट आंसर सी है। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान है? देखिए सेम वही क्वेश्चन आ गया, तो ये तो समान नहीं है। तप और भोग की अति जो है ये बात नहीं कही गई है बौद्ध धर्म में, ये सिर्फ जैन धर्म में कहा गया है। वेद प्रमाण के प्रति अनास्था बिल्कुल कहा गया, दोनों धर्मों में कहा गया है। कर्म कांड की फलता का निषेध दोनों धर्मों में कहा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उन्हें सही क्रम में रखिए। मैंने आपसे बताया, देखिए जो 4 आर्य सत्य भगवान बुद्ध जी के द्वारा दिया गया था, वही आपसे पूछा है कि उसका क्रम क्या है। पहला क्रम क्या है? भगवान बुद्ध ने बोला कि भाई जीवन में दुख है, ठीक है, तो ये पहला हो जाएगा। फिर क्या कहते हैं? भाई जीवन में दुख है, तो दुख क्या है दोस्तों? दुख का कारण है। ठीक है, उन्होंने क्या बोला? दुख है तो दुख का कारण भी है। ठीक है, दुख समुत्पाद है, इन्होंने बोला समुत्पाद है, यानी कि दुख का कारण भी है। तो दुख का कारण है तो दुख का निवारण भी है। भाई कारण जब जान गए हो तो कारण को समाप्त करो। तो उन्होंने बोला कि भाई दुख का निरोध है। ठीक है, निरोध है। फिर उन्होंने बोला निरोध कैसे? एक मार्ग है, उस मार्ग पे चल लो, दुख जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो दुख निरोध का मार्ग है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है? 1 यहाँ पे ADBC। ठीक है, ADBC करेक्ट आंसर क्या है? तो वो जो है मार्ग क्या था दोस्तों? कौन सा मार्ग बताया गया था? अष्टांगिक मार्ग बताया गया था। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग जो है वो बुद्ध जी के द्वारा बताया गया था। अगला प्रश्न है, बौद्ध और जैन दोनों धर्म विश्वास करते थे, किस पे करते थे? कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत पर करते थे। मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष, ये गलत है। ये सिर्फ जैन धर्म बोलता था दोस्तों, इसका करेक्ट ये जो है ये तो गलत है, नहीं विश्वास करते थे। ये मानते थे, बौद्ध धर्म मानता था कि जब आप अपने शरीर को त्याग दोगे तभी जो है आपको मोक्ष की प्राप्ति मिल जाएगी। लेकिन बौद्ध धर्म कहता था निर्वाण की प्राप्ति तो आपको जीवन में ही मिल जाएगी, महापरिनिर्वाण की प्राप्ति आपको अपने शरीर को त्यागने के बाद मिलेगा। तो मोक्ष और जो है ये मृत्यु के पश्चात ही संभव नहीं है, ये जैन बौद्ध धर्म बोलता है। लेकिन मृत्यु के पश्चात संभव है, ये जैन धर्म बोलता है। कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत बिल्कुल मानता है दोस्तों, बौद्ध और जैन धर्म जो है वो कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानता है। ठीक है,
बाकी देखा जाए तो स्त्री और पुरुष दोनों ही मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, क्या ऐसा मानते हैं? तो जीवन के मध्य मार्ग सर्वश्रेष्ठ है, ये तो जैन धर्म, ये बौद्ध धर्म मानता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 81 का ए। अगला है दोस्तों की बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए, पुनर्जन्म नहीं होता है, बिल्कुल इनकरेक्ट है। देखिए बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म को माना गया है, आत्मा की सत्ता नहीं है, बिल्कुल। महात्मा बुद्ध जी आत्मा को नहीं मानते थे, वो बोलते थे कि आत्मा क्या है, एक क्षणिक चीज है जो आती और चली जाती है, ठीक है। तो इन्होंने आत्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं किया, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, यानी कि एक गलत है और जो कारण है वो सही है। अगला है बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? उसने वर्ण और जाति को अस्वीकार नहीं किया, ये तो दोस्तों गलत है, ठीक है। क्या ये चीज ऐसी है कि वर्ण और जाति को स्वीकार नहीं किया, ठीक है, अस्वीकार नहीं किया क्या बौद्ध धर्म ने? उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कूटी को चुनौती दिया, ये देखिए ये तो बिल्कुल सही है, ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है। जो ब्राह्मण वर्ग था उसकी जो सर्वोच्चता थी समाज में, उसकी जो है उसको चुनौती दिया। उसने कुछ एक शिल्पों को निम्न माना, हाँ ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही। और ध्यान रखिएगा बौद्ध धर्म ने वर्ण और जाति व्यवस्था को अस्वीकार नहीं किया था, ठीक है, स्वीकार किया था। तो करेक्ट आंसर इसका जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में निम्नलिखित थे, क्या कारण थे? एक तो धर्म की सादगी थी, बिल्कुल सही बात है, कोई भी जो है इतना इसमें कोई कर्मकांड वगैरह नहीं था, कोई बड़े बड़े यज्ञ नहीं करवाने पड़ते थे, बहुत साधारण था, कोई भी जो है बौद्ध धर्म को स्वीकार करता था। दलितों के लिए विशेष अपील था, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। यहाँ पे दलितों के लिए विशेष अपील किया गया था क्योंकि कहीं ना कहीं जो है यही दलित थे जो बड़े बड़े यज्ञ हवन नहीं कर पाते थे और मोक्ष प्राप्ति से वंचित हो जाते थे, ऐसा उस समय का समाज सोचता था, तो दलितों के लिए विशेष अपील थी। धर्म की मशीनरी की भावना थी, बिल्कुल सही बात है। स्थानीय भाषा का उपयोग किया गया था, जैसा कि हमने बताया उत्तर जो वैदिक काल में संस्कृत जो थी वो श्रेष्ठ भाषा हुआ करती थी, श्रेष्ठ लोगों की भाषा हुआ करती थी, आम जनमानस जो है उस तक पहुंच नहीं पाता था। जब महात्मा बुद्ध जी आते हैं तो वो आम जनमानस की भाषा में लोगों को उपदेश देना शुरू करते हैं, जो कि पाली भाषा में उन्होंने उपदेश दिया, तो स्थानीय भाषा का प्रयोग किया, बिल्कुल सही बात है। और दार्शनिक द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता, यहाँ पे हमें वैदिक भावना की सुदृढ़ता तो देखने को नहीं मिलती है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी 1 2 3 4। अगला है आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किन कारणों से शुरू हुआ, ठीक है। उस समय तक बौद्ध जो है विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए, बिल्कुल सही बात है। आगे चल करके महात्मा बुद्ध को जो है विष्णु का अवतार माना जाने लगा और ठीक है इनको क्या किया गया, ये आगे चल करके कई सारी शाखाएं इनकी बन गई थी, इसमें ब्रजयान शाखा वगैरह भी रहती है, तो एक तरीके से ये बौद्ध जो है वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए, ठीक है, जिस कारण से इसका पतन हुआ। अंतिम जो है गुप्त राजा के समय पर तक आक्रमण करने वाली मध्य एशिया की जनजातियों ने हिंदू धर्म को अपनाया, बौद्धों को सताया, क्या ये बात सही है क्या? तो यहाँ पे हमें ये बात गलत देखने को मिलती है। गुप्त वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म का पुरजोर विरोध किया, ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है दोस्तों, ये भी इनकरेक्ट है ये भी, क्योंकि अगर आप बात करें भले ही गुप्त जो है वंश था वो वैष्णव वंश का जो था वैष्णव मत का अनुयायी था, वैष्णव संप्रदाय को मानने वाला था, गरुड़ उनका जो है प्रतीक चिन्ह था, लेकिन फिर भी वो अन्य धर्मों के भी ठीक है संरक्षण देते थे। बौद्ध धर्म के समय बहुत सारी मूर्तियां हमें देखने को मिलती है। तो करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। सौतांत्रिक और समितीय जैन संप्रदाय थे, जैन मत के, ठीक है। सर्वास्तिवादियों की मान्यता थी कि फिनोमिना के अव्यय पूर्णतः क्षणिक नहीं है, अपितु व्यक्तित्व के रूप में सदैव विद्यमान रहते हैं। इसके डायरेक्ट आंसर पे चलते हैं, बहुत इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है टी, ठीक है। सौतांत्रिक और ये जैन संपद के संप्रदाय नहीं है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ये किसके हैं? ये बौद्ध मत के संप्रदाय, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। सैतांत्रिक ये बौद्ध मत है, यहां से हमें इसीलिए ये गलत हुआ, इसके बारे में बहुत ज्यादा हमें जानने की जरूरत नहीं है। बौद्ध मत। अगला है निम्नांकित कथनों पर विचार करें। चैत्य तथा महाविहार में क्या अंतर है, इसे चुने। देखिए यहाँ पे चैत्य और विहार के बारे में पूछा जा रहा है। चैत्य और विहार क्या है? देखिए चैत्य जो होता था दोस्तों वो जो है बौद्ध धर्म में पूजा स्थल कहा जाता था,
और जो विहार होते थे, जब जो विहार होता था, जो भिक्षु होते थे, जो भिक्षु भिक्षुड़ी होते थे, जो बौद्ध धर्म को मानते थे, उनके लिए एक निवास स्थान होता था, उसी को विहार कहा जाता था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों तो चैत्य क्या होता था, पूजा स्थल होता था, जबकि विहार क्या होता था, एक निवास स्थान होता था। ठीक है, अगला है और आज का लास्ट है कि सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी। तो ये ध्यान रखिएगा, ये ब्रजयान शाखा जो थी ये सुल्तानी युग में सबसे ज्यादा प्रभावशाली थी। ठीक है, ब्रजयान शाखा। ठीक है, अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसको तांत्रिक शाखा के भी नाम से जाना जाता था। ठीक है, तांत्रिक शाखा के भी नाम से जाना जाता था। और सुल्तानी युग में देखा जाए तो यह शाखा जो है सबसे ज्यादा प्रभावशाली थी। तो दोस्तों ये था आज का हमारा, ठीक है, बौद्ध धर्म, और यहीं पे बौद्ध धर्म समाप्त होता है। ठीक है, इससे ज्यादा आपको बहुत ज्यादा इन डेप्थ पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी जो लोग अच्छे से जो है क्लास करना चाहते हैं तो प्लीज जो है आप जो है डिकोड एग्जाम के जो है जो ऐप है उस पर आप एनरोल करिए खुद को, और वहां पे जो क्लास आपको कराई जाती है उसका अच्छे से पढ़िए, अच्छे से जो है डिटेल देखिए। बाकी जो है इतना अगर आप इसको इस वीडियो को भी देखेंगे तो बहुत सारी चीजें आपकी रिविजन हो जाएंगी। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में, चूंकि बौद्ध जो है धर्म हमारा समाप्त हो गया है, अगली क्लास में हम जैन धर्म से संबंधित कुछ जो है पिछले प्रश्नों में पूछे गए प्रश्नों को देख लेंगे। इस तरीके से हमारा जैन धर्म भी समाप्त हो जाएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।